मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति का अग्रदूत हरियाणा रहा। अब जल संकट से निपटने और भावी पीढ़ियों को विरासत में जल प्रदान करने के लिए जल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में अपने भागीरथी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि धरती मां का बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, लेकिन शोषण नहीं करो। देखिए, कई सारी चुनौतियों को पार करते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और नई कामयाबी भी हासिल कर रहा है। इसी दिशा में अपने भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इतने बड़े स्तर पर जल संसाधन के लिए कार्य योजना का अनावरण किया गया है। इस कार्य योजना में पानी की कमी और जल भराव की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा बनाई गई ब्लॉक स्तरीय कार्य योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का लक्ष्य पानी की बचत करके 2 वर्षों की अवधि में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को 49.7% तक पूरा करना है। इसको लेकर पहले वर्ष में कुल 22% पानी और दूसरे वर्ष में 27.7% पानी बचाना है और ये कदम पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत योजना का शुभारंभ किया। कार्य योजना का उद्देश्य 2 सालों में पानी की मांग को पूरा करना। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की, धरती मां को बचाना है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, लेकिन शोषण नहीं। भविष्य के लिए पानी और पर्यावरण बचाने पर मंथन करें। सरकार के सभी विभागों ने मिलकर प्रदेश के हित में योजना बनाई। 14 लाख करोड़ लीटर की आवश्यकता के हिसाब से पानी की कमी है। पानी के प्रबंधन ठीक करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों ने अपनाई दूसरी फसल। किसानों ने अपनाई 1.5 लाख एकड़ भूमि पर धान की जगह दूसरी फसल। दिल्ली के पीने के पानी की व्यवस्था भी कर रहा है हरियाणा। माइक्रो इरिगेशन सिंचाई योजना के जरिए पानी बचा रही सरकार। 18,000 तालाबों में कई तालाब ओवरफ्लो और कई तालाबें सूखे हैं। सरकार ने करीब 2,650 के करीब तालाबों की योजना बनाई है। किसाऊ, रेणुका, लखवार बांध की योजना के तहत दूसरे विकल्पों पर करना होगा काम। शिवालिक और अरावली श्रृंखला में भी पानी के नए विकल्पों पर काम जारी है। हरियाणा सरकार यमुना के पानी की स्टोरेज के लिए काम कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, साइबर प्रदूषण, जमीन का दोहन आने वाले समय की बड़ी समस्या। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य में कुल पानी की उपलब्धता 20,93,598 करोड़ लीटर है, जबकि पानी की कुल मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है, जिससे पानी का अंतर 14 लाख करोड़ लीटर है और इस कार्य योजना से अगले 2 वर्षों में पानी की बचत करने का लक्ष्य रखा है। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान करना है कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया, इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है। हमारी आवश्यकता कितनी है? इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है।
अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। कोई कहे कि हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी की फैक्ट्रियां लगाने पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नियर टू इम्पॉसिबल। दूसरा रास्ता बचता है, पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। प्रबंधन में कहीं पानी ज्यादा उपयोग हो रहा है, कहीं पानी की कमी है। हमारे हरियाणा में देख लें कि खेती के लिए भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के लिए एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा पाए थे कुछ साल पहले तक, और एक एरिया ऐसा है वाटर लॉगिंग के कारण से हमेशा खेत डूबे रहते हैं, वहां फसल इसलिए नहीं होती, पैदा भी होती है तो बाद में वर्षा में पानी वहां खड़ा हो जाएगा और उसके बाद फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसका एक प्रबंधन ठीक हो। फिर उसी के साथ अगला विषय है कि उस पानी का उपयोग तो कम करें ही करें, उसको जैसे रिड्यूस द यूटिलिटी ऐसा कहा। दूसरा है उसको रिसाइकल करें। पानी उपयोग होने के बाद भी उसको रिसाइकल करके उसकी मात्रा को पुनः उपयोग किया जा सकता है, रीयूज। मानो ये 14 लाख करोड़ लीटर, इसको यदि यूज हुए पानी को अगर रिसाइकल करके उसमें कुछ कितना हो सकता है वो एक गति के हिसाब से हम आएंगे। कुछ चीजें तो करनी शुरू की है हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने, लेकिन इसकी गति को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस ओर हम बढ़ेंगे तो जो 14 लाख करोड़ लीटर की जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि जल संरक्षण की दिशा में 26 और 27 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशासनिक सचिवों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया था। वहीं सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन रणनीति और दृष्टिकोण पर चर्चा करना था, जिसको लेकर विभागों ने जिला समितियों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के इनपुट के आधार पर मांग और आपूर्ति की योजना प्रस्तुत की। परिणाम स्वरूप आज की कार्य योजना तैयार की गई है। जहां तक आज के इस कार्यक्रम का, इस सेमिनार का विषय है, और ये जो आज इसका जो लॉन्च किया गया है, ये पूरा कार्यक्रम, ये योजना, इस योजना के लॉन्चिंग में लगभग कुछ समय पहले यानी अप्रैल के 26 और 27 यानी एक ही महीना पहले, सवा महीना पहले हमने एक सेमिनार किया था बड़ा, और सभी विभागों ने उसमें अपनी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम, कोई उपयोग, जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लॉन्च करें हम कार्य योजना, तो उस कार्य योजना को लॉन्च आज हमने किया है। इस योजना को बनाने में वैसे तो सभी विभागों ने, जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिनका भी पानी के साथ कोई भी संबंध है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने उसमें काम किया है। विशेष तौर पर इसमें मैडम केशरी आनंद अरोड़ा और हमारे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको लीड लिया है। बाकी सब विभागों ने भी अपने विभाग के हिसाब से काम किया है। इसमें हमारे तालाब अथॉरिटी के चेयरमैन, इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज, इन सब लोगों ने भी उसमें काम किया है। बहुत से एनजीओज, बहुत से ऐसे लोग जो हमारी सरकार के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं, उसके हिसाब से भी हमने काम किया है। तो इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम आज तय किया गया है, इसमें निश्चित रूप से उन सबको आगे चल करके लाभ होने वाला है जो पानी का ठीक से उपयोग करते हैं, जिनके लिए आज के इस कार्यक्रम में एक संदेश हम देना चाहते हैं। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं, तो उन सब उपयोग के लिए। और एक पानी का एक हिस्सा वायु में भी वाष्पीकरण के माध्यम से भी उसका उपयोग होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इसी प्रकार सिंचाई विभाग
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, वन, शिक्षा जैसे कई विभागों ने भी जल संसाधन के उपाय बताया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भावुक हुए, जिसके बाद उन्होंने नागरिकों से अपील की कि धरती माँ को बचाना है। आज धरती माँ हमें पुकार रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनका शोषण न करें। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमको पानी के साथ साथ, जैसे मैंने बाकी चीजें कही कि प्रकृति हमारी, प्रकृति के जितने भी ये तत्व हैं, ये भी सब हम मान के चले कि ये जीव इकाई हैं, ये निर्जीव नहीं है। तो इन जीव इकाइयों को भी हमको संतुलन बना करके उपयोग करना होगा, यानी संतुलन भी और अनुशासन भी। हमें अगर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, तो दोहन तो हम करें लेकिन शोषण न करें। अगर उनका शोषण करेंगे तो ये हमको दरकिनार कर देंगे। चाहे वो भूमि है, भूमि का जगह जगह कटान करते हैं, खदान करते हैं, जिसके कारण से कहीं कहीं स्थानों पर तो हमारा जब अनुशासन बिगड़ता है तो भूसंखलन भी होता है, पहाड़ों में खास करके। हमारे यहाँ उस प्रकार का विषय भले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उन नियमों का, कानूनों का पालन करके, मैं अपील करता हूं कि भूमि के कटान की तरफ जरूर ध्यान करें, वरना ये चीज बहुत नुकसान दे सकती है। ऐसे ही शरीर, जो भूमि की धमनियों में ये पानी ब्लड के रूप में काम करता है, जितना पानी हम निकाल लेंगे उतना भूमि के ऊपर अत्याचार है। भूमि के साथ जितने खिलवाड़ हो रहे हैं, इसका कई बार तो दिल दहल जाता है। पिछले दिनों में एक हमने सीन देखा कि बेटियां मारी जाती थी, बेटी चिल्ला चला करके हम सब लोग कहती थी कि गर्भ में मुझे मत मारो। हमने अभियान चलाया, सफलता मिली। आज संयोग से 9 जून है, आज सेल्फी विद डॉटर, इस काम को भी आज के दिन शुरू किया गया था। मैं आज सवेरे देख रहा था, तो बेटियां बची हैं। लेकिन मित्रों, खास करके हमारे किसान भाइयों, बेटी चिल्लाई, बची, हमने प्रयत्न किए, कुछ प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा की, सारे समाज ने सहयोग किया, वो हुआ। लेकिन आज बेटी नहीं, आज मां चिल्ला रही है। ये भूमि, ये मां है, धरती माता है। ये इस मां को चिल्लाने मत दो। हम बेटे बेटियां इसकी रक्षा करें, इसका दोहन करें, लेकिन इसका शोषण न करें। चाहे वो पहाड़ काटने की बात है, चाहे पानी की खींचने की बात है, चाहे वृक्ष लगाने की बात है, चाहे विकास के नाते। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से भी भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि धरती माँ का शोषण न हो, इसके लिए हम सभी को काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पंच तत्वों को यदि हम देखें, उसका मतलब भगवान बनता है। भू यानी भूमि, पृथ्वी, ग यानी गगन, अ यानी अग्नि, वा यानी वायु और न यानी नीर या जल होता है। इसीलिए हमें अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। इस ऐतिहासिक दिन पर जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न भागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है।
अगर इन पांचों को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन पांच तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए, वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना तैयार करने में सभी संबंधित विभागों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम जल प्रबंधन और संरक्षण की ओर बढ़ते हैं तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज पर हमें फोकस करना होगा। पानी का पुनः उपयोग करके फ्रेश वाटर पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फसल विविधीकरण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी नई पहल की है और राज्य के किसानों का भी धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 18,000 तालाबों में कई तालाब ओवरफ्लो और कई तालाब सूखे हैं, जिन तालाबों के प्रबंधन का काम भी प्रगति पर है। अब नए नए प्रयोग भी हम जो कर रहे हैं उसमें भी, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, फसल का विविधीकरण, धान के बजाय दूसरी फसलें बोआई करें। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के किसानों को जिन्होंने इस अपील पर काम करते हुए लगभग 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा एकड़ को विविधीकरण के कारण से धान के बजाय दूसरी फसलों पर वो आए हैं, तो उसका लाभ हुआ है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR, इसके ऊपर भी आए हैं। तो ऐसे ही अन्य सब फसलें जिसका पानी का उपयोग जहां कम होता है वो फसलें लेकर के आएंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। हरी खाद की बात बताई है, प्राकृतिक खेती की बात बताई है। इससे भी किसान बंधुओं को हमको अपील करनी पड़ेगी कि इस ओर आएंगे तो ये उपयोग हमारा जो 86% है उसको जितना कम हम कर पाएंगे उतना अन्य चीजों में उपयोग होगा। तालाबों का बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे बताया गया, उसमें 18,000 तालाब हरियाणा के हैं। इन 18,000 में बहुत तालाब तो ओवरफ्लो रहते हैं बरसात के दिनों में, पोल्यूटेड है। बहुत तालाब ऐसे सूखे पड़े रहते हैं। तो ऐसे इनका एक सम्यक संतुलन बैठा रहे ताकि उस तालाब में भी जितना पानी है उसका रिचार्जिंग के लिए उपयोग आए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जैसे परंपरागत तौर पर काम आता था किसानों के, वो पानी काम आए। तब होगा जब वो पानी साफ रहेगा। पॉल्यूटेड होगा तो पशु भी नहीं पिएगा उसको। तो इस प्रकार से उस पर भी काम लगातार चल रहा है और एक महत्वाकांक्षी टारगेट हमारी तालाब अथॉरिटी के द्वारा ये जो लिया जा रहा है उसको भी हम एक गति देकर के उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी विभाग उसके अंदर काम करेंगे। अभी तक पंचायत विभाग ने भी इसमें सहयोग किया है। लगभग 2650 जो तालाब हैं इनकी योजना बन गई है। इसके अलावा बाकी तालाबों की योजना भी और सब बन रही है। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए ट्वीट के जरिए समझते हैं। आदिवासी समाज के स्वाभिमान व सम्मान और उनकी संस्कृति के संरक्षक जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी को उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने लोगों को प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान कर अंधविश्वास व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए मानव कल्याण और सेवा का मार्ग प्रशस्त है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है।
तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ई योजना पेंशन की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 8 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जींद से अनमोल सिंह। अनमोल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विजय परमार, जो कि रादौर से डिप्टी सिविल सर्जन के पद पर काबिज हैं। सुनिए। ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है एक सरकार की बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम है, जिसके तहत हम जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको, और जो बच्चे हैं हमारे अप टू द एज ऑफ 42 डेज तक के हैं, उनको हम इसमें कवर करते हैं। इनके अंदर जो हम सुविधाएं उनको दे रहे हैं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें सबसे पहले तो है कि टोटल मुफ्त दवाइयाँ जो भी इस्तेमाल होंगी, जो भी उनका डिलीवरी के टाइम पे या सिजेरियन है वो टोटली फ्री है। उसके बाद एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं लाने के लिए, वो टोटली फ्री है उनकी। इसके बाद ये भी है, अगर पेशेंट को यहाँ से रेफ़र किया जाता है कहीं पे भी, तभी हमारी एम्बुलेंसेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से शिफ्ट करा रही है। इसके बाद हम उनका जो है डाइट का ख्याल रखते हैं कि जब वो जैसे एक एंटीनेटल जब डिलीवर कर गई तो उसको हम 3 दिन का जो डाइट है वो लगातार अपने हॉस्पिटल में रखते हैं और उसको डाइट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे हम प्रोग्राम हमारा चलता है जो 9 तारीख को जो है, 9 तारीख के दिन में हम इनको जो डाइट है वो जैसे गुड़ चना है वो उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हमें स्टेट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि इनको गुड़ चना अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करा दिया जाए, वो इन फीमेल्स को करा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है बच्चे हैं जो उनके अंदर ये है कि अप टू 42 डेज़ के अगर बच्चे हैं और उनको कोई दिक्कत होती है, बीमार होते हैं, किसी तरह से भी उनको मान लो डायरिया हो गया या उनको फीवर हो गया या उनको कोई और दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी एम्बुलेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट इनको भेजा जाता है। तथा जहाँ पे भी जाएंगे सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ टोटली इनका जो इलाज है, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो टोटली फ्री किया जा रहा है। नहीं, ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये टोटल है, हर एक औरत जो है इसमें कवर करते हैं हम इसके अंदर जो, और उस औरत को जो है पूरा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि एक हर गर्भवती जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे प्रयास जो किए जा रहे हैं ताकि जैसे है कि उनको मुफ्त टोटल दवाइयाँ, उनको जो एम्बुलेंस की सर्विस मुफ्त दी जा रही है, उनका जो फिर जो बाकी का जो उनकी टेस्ट हैं, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड कह लीजिए या उनको और अगर TSH जो है जरूरत पड़ती है जो डिलीवरी के टाइम, वो टोटली फ्री किया जा रहा है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी तरह से भी कोई भी हमारी मातृत्व जो है, मृत्यु दर जो है उसको बढ़ने ना दिया जाए, उसको रोका जा सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। ए, अक्टूबर 2014, बी, जून 2021, सी, मई 2023, डी, जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पद पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।